हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इफ़ेक्ट जो कि एसोसिएटेड है थायराइड ग्लैंड से, जिसका नाम है वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट। वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो शुरू करते हैं। द वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट इज़ अ टेम्परेरी इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। क्या होती है इसके अंदर? टेम्परेरी इनहिबिशन होती है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की, दैट अकर्स व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज़ एक्सपोज टू लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन। तो फ़र्ज़ करें एक सिचुएशन है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो एक्सपोज हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन से। तो उस केस के अंदर टेम्परेरी इनहिबिशन हो जाएगी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट। तो इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्यों होता है? इसमें ये होता है कि जब बॉडी के अंदर एक्सेस आयोडीन जाता है, एक्सेस आयोडीन इन द बॉडी, जब बॉडी के अंदर एक्सेस आयोडीन होगा तो मोर अपटेक होगी बाय द थायराइड ग्लैंड। जब इंक्रीज़ अपटेक होगी तो जो थायराइड के अंदर एक एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज, जो कि मेनली सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है थायराइड हार्मोन्स की, तो उस एंजाइम की इनहिबिशन हो जाएगी। ये एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है आयोडीन की, उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन करता है, उसके बाद सिंथेसिस होती है। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये इनहिबिट हो जाएंगे। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? जो थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज़ इट्स पैथोफिजियोलॉजी। इंक्रीज आयोडीन अपटेक, मोर अपटेक बाय द ग्लैंड, इनहिबिशन ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज, डिक्रीज थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो ये एक टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है। ये आलमोस्ट 10 दिन के अंदर, यूजुअली लास्ट अराउंड 10 डेज़ के बाद ये ख़ुद ब खुद ये बॉडी जो है एस्केप इसे कर लेती है। तो उसको क्या कहते हैं? एस्केप फिनोमिना। थायराइड ग्लैंड एस्केप फ्रॉम दिस इनहिबिशन बाय डाउन रेगुलेटिंग द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। तो सोडियम आयोडाइड जो सिम्पोर्टर है, जो आयोडीन की अपटेक करवा रहा होता है, तो वो जो एंजाइम होता है उसकी क्या हो जाएगी? डाउन रेगुलेशन हो जाएगी। जब उस एंजाइम ट्रांसपोर्टर, उस ट्रांसपोर्टर की क्या हो जाएगी? डाउन रेगुलेशन हो जाएगी। जब वो ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा तो आयोडीन की अपटेक कम होगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? हार्मोन की सिंथेसिस भी रिज्यूम हो जाएगी। तो कुछ दिन तक ये चलता है, उसके बाद जो ग्लैंड होता है वो उसकी सिंथेसिस को नॉर्मलाइज कर लेता है बाय डिक्रीजिंग द अपटेक ऑफ आयोडीन। उसके बाद क्लिनिकल इसकी रेलिवेंस क्या है कि हम इसको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज़ में, हाइपरथायराइडिज्म की जो थायराइड स्ट्रोम है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है टू डिक्रीज़ द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। उसके अलावा इन केस ऑफ थायराइड सर्जरी तो प्री ऑपरेटिवली हम इसको कुछ दिनों तक देते हैं आयोडीन को। आयोडीन जब देंगे तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कम होगी। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो वास्कुलैरिटी ऑफ द ग्लैंड है ना वो कम हो जाती है। तो उसके बाद हम फिर जो थायराइडेक्टमी है वो परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वुल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट। होता क्यों है? इंक्रीज़ आयोडीन अगर होगी तो इंक्रीज़ आयोडीन अपटेक होगी, जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसकी वो इनहिबिट हो जाएगा, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद जो एस्केप फिनोमिना होता है उसके बाद नॉर्मलाइज कर लेता है ग्लैंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।